डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद शीजान। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी को स्टडी किया था कि जो कंज्यूमर बिहेवियर के रिलेटेड जो थेरीज थी उनमें से थेरी एक ऑर्डिनल थी। तो उसी का एक एस्पेक्ट जो था गॉसिन का, दैट वाज लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। तो उसको हमने स्टडी किया था। तो हमने देखा कि कार्डिनल अप्रोच के अंदर कि हम कहते थे कि कंज्यूमर को जो यूटिलिटी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, कंज्यूमर वो मेजर कर सकता है या बता सकता है इन कार्डिनल टर्म्स या इन यूटिलिस, इसका वैल्यू यूटिल था। तो बट उसका क्रिटिसिज्म जब हुआ तो एक रेवोल्यूशन हुआ, ऑर्डिनल रेवोल्यूशन, जो हमारे स्कॉलर्स थे ऑर्डिनल स्कूल ऑफ थॉट्स के थे। तो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया। जब उन्होंने क्रिटिसिज्म दिखाया कि भाई ये नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर एबल नहीं होगा कि वो बताएगा कि मुझे सेटिस्फैक्शन कितनी मिलती है। तो ये रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ, ऑर्डिनल रेवोल्यूशन, ये हमारे विल्फ्रेडो पैरेटो ने स्टार्ट किया था। एजवोर्थ एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट था, उसने स्टार्ट किया था ये ऑर्डिनल रेवोल्यूशन, ऑर्डिनल स्कूल ऑफ थॉट के। तो उसको इख्तिताम पे पहुंचाया हमारे जो जे.आर. हिकस थे, उनका एक कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने एंड उसको कंक्लूड किया और ये सामने दिलाया कि कंज्यूमर नहीं बोल सकता है बट वो रैंक दे सकता है। तो इसी के जरिए में हमने एक कंसेप्ट लिया, हमारे सिलेबस के अंदर एक थ्योरी है दैट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, या उसके हम उसके आईसी इंडिफरेंस कर्व के नाम से हम उसको जानते हैं, इंडिफरेंस कर्व के नाम से भी हम जानते हैं उस यूटिलिटी को। तो इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए ये ऑर्डिनल अप्रोच क्या है या इंडिफरेंस कर्व क्या है, तो उसको स्टडी करने के लिए हमें तीन एस्पेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। पहले हम इन तीन पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, देखेंगे कि ये क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज ऑर्डिनल थ्योरी। पहले हमने लिखा बजट लाइन। बजट लाइन जो है, व्हाट इज बजट लाइन। हम कहते हैं कि बजट लाइन एक लाइन है, या बजट अगर बात करेंगे, एक कंज्यूमर के पास बजट होता है, इनकम होती है, तो मार्केट में प्राइस होता है, किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड प्राइस होता है। कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम से मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी कितना खरीद सकता है, वो उसका बजट के हिसाब से खरीद सकता है। ये बजट लाइन। जब हम देखेंगे कि कंज्यूमर के पास डिफरेंट इनकम है, तो वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को खरीदता है मार्केट में, उसके प्राइस के हिसाब, प्राइस उसकी बजट कंस्ट्रेंट के हिसाब से, तो वो कॉम्बिनेशन बनती है, फिर उसी को हमने यहाँ लिया कि यहां पर एक्सपेंडिचर था 100 रुपीज इनकम, ये कंज्यूमर की इनकम है 100 रुपीज। उसके बाद हमने 100 फिक्स किया। हम कहते थे कि जब प्राइस ऑफ एक्स, एक कमोडिटी का प्राइस 10 है, दूसरी कमोडिटी का प्राइस 20 है, हम कहते हैं कि जब कंज्यूमर ने यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं खरीदी, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा इसका एक्स का, तो उसने जो 100 रुपीज जो था उसका उसका 100 रुपीज जो था उसने इस पे स्पेंड किया। जब उसने 100 रुपीज स्पेंड किया वाई कमोडिटी पे, तो उसने वहां से 5 यूनिट्स खरीदे। द कंज्यूमर जो था उसने 5 यूनिट्स यहां से मिले, उसको यहां से 5 यूनिट्स मिले इसलिए क्योंकि उसका प्राइस 20 था। जब उसके पास 100 रुपीज था तो उसने वो यहाँ पे लगाया और उसको 5 यूनिट्स मिले। तो उसके बाद क्या कंज्यूमर करता है, वो दूसरे स्टेज में करता है वही 100 रुपीज, हमने कहा 100 रुपीज फिक्स्ड इनकम उसकी है, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। वो 2 यूनिट्स यहाँ खरीदता है, 10 रुपीज उसका प्राइस है, और 4 यूनिट्स यहाँ खरीदता है। तो यही सेम होता है, सो 4 यूनिट्स यहाँ पे, 3 यूनिट्स यहाँ पे, क्योंकि ये 100 रुपीज उसके पास है, वो यहाँ भी ले करता है। यहाँ पर लास्ट स्टेज पे क्या करता है, कॉम्बिनेशन, वो 10 जब एक्स प्रोडक्ट के 10 यूनिट्स खरीदता है और वाई का कोई नहीं, क्योंकि जब वो 10 खरीदेगा, उसने 100 रुपये खत्म किया, उसके पास अब नहीं है, तो यहाँ कोई वो नहीं खरीद सकता है। तो ये बजट है। जब हम इसी ग्राफ को इसी स्केड्यूल को ग्राफ पे डालते हैं, इसी स्केड्यूल को यहाँ पे डालते हैं, तो जब वहां से हम कर्व डिराइव होती हैं। जब हम इस स्केड्यूल को इस ग्राफ पेपर पे डालते हैं, तो हम एक कर्व, वहां से हमें एक कर्व मिलती है वहां से, जिसको हम बजट लाइन के नाम से जानते हैं। यहां इस वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस पे हमें लेनी है कमोडिटी वाई। हमने लिया फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 और 6, और यहां से लेना है हमें एक्स। जब हम कहते हैं कि जब उसके पास 0 था एक्स, वाई कितना था 20, ऐसे ही बनेगा। जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक कर्व बनेगी, उस कर्व को हम बजट लाइन के नाम से जानते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट कैन
buy a product, sorry, a combination of goods, the combination of goods, a code that shows different combination of goods that will able to consumer to buy the different combination of goods in the market at prevailing price or his limited income. तो ये एक कर्व है जो बताती है कि कंज्यूमर कितना खरीद सकता है, किस किस कॉम्बिनेशन विद हिज लिमिटेड इनकम। तो ये है बजट लाइन, हमने ये बजट लाइन सीखा। तो जो हमने ये लिखा, क्योंकि ये प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई है, ये स्लोप है इसका, जो इसकी स्लोप जो है इस बजट लाइन का वो प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई, क्योंकि यहाँ पर प्राइस की बात करते हैं हम। तो इस बजट लाइन से जो हमको समझना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना है हमें, वो है बजट इक्वेशन। ये बजट इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि जब हम आगे जाते हैं, जब हम एनालिसिस करते हैं आगे हायर स्टडीज के अंदर, तो हमें ये जरूरत लगती है, या रोज आगे देखोगे आपकी ये किस लिए आपको जरूरत लगती है। तो बजट इक्वेशन क्या है? बजट इक्वेशन है कि हमने कहा कि एक्सपेंडिचर, जो खर्चा थे उसने उसका एक्सपेंडिचर प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी ऑफ एक्स था, और प्लस प्राइस ऑफ एक्स, सॉरी क्वांटिटी ऑफ वाई और प्राइस ऑफ वाई। तो ये बजट इक्वेशन है, ये बजट है इसका सिंपल। इसको हमने इक्वेशन में तब्दील किया, इसको हमने इक्वेशन में डाला कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स और उसकी क्वांटिटी, वाई की प्राइस, वाई का प्राइस और वाई कमोडिटी की क्वांटिटी। तो इसको हमने चेंज किया, तो ये हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था तो हमने इसको यहाँ शिफ्ट किया और ये हमारे क्वांटिटी एक्स। तो यहाँ पर हमें समझना है कि ये है कांस्टेंट। क्यों है कांस्टेंट? ये जीन जो है हम ये वाला और ये है कांस्टेंट। क्यों है? एक्स प्राइस भी हमारा फिक्स्ड है, फिक्स्ड, इसका भी प्राइस फिक्स्ड है, इसको वो चेंज नहीं होगा, इसका एक्सपेंडिचर भी फिक्स्ड है, प्राइस ऑफ वाई भी फिक्स्ड है। तो जो चेंज आएगी वो आएगी क्वांटिटी ऑफ एक्स में से आएगी ना। हम जब इसमें चेंज करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ वाई में खुद ब खुद वैल्यू आएगा, खुद ब खुद चेंज आएगी। तो इसीलिए हम इसको चेंज करते हैं, इसीलिए हमारे लिए बजट इक्वेशन जरूरी है। तो हमने स्टडी किया बजट लाइन क्या है, बजट स्केड्यूल को देखा, बजट स्केड्यूल के बाद हमने बजट लाइन डिराइव की, बजट लाइन डिराइव करने के बाद हमने बजट इक्वेशन देखी, इसमें चेंजेस आई। तो अब हमने बजट लाइन को कंप्लीट किया। ये पॉइंट हमारा जो था बजट लाइन का पॉइंट, ये हमने कंप्लीट किया, सिंपल। अब हमारे पास है इंडिफरेंस मैप। यहां पर आपको समझना है हम कंज्यूमर के पीछे दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि हमारा जो मसला है, मकसद है, वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम देखना है। इसलिए हम ये पॉइंट स्टडी करते हैं। कंज्यूमर एक एजेंट, वही थ्योरी को चलाता है, वही गाड़ी को चलाता है, हम उसी के पीछे दौड़ते हैं कि वो कहां पे इक्विलिब्रियम में आएगा। इसलिए हम कंज्यूमर के पीछे दौड़ रहे हैं। आपको ख्याल रखना है कि वी आर गोइंग टू डील विद द कंज्यूमर। तो इसलिए हमें ये पॉइंट जरूरत लगते हैं। अब हमें इंडिफरेंस मैप को स्टडी करना है। इंडिफरेंस मैप से पहले हमारे पास हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व हम कहते हैं कि ये एक कर्व है जिसको जे.आर. हिक्स ने स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस के नाम से इलैबोरेट किया। जे.आर. हिक्स ने अपने एनालिसिस के अंदर यूटिलिटी का कांसेप्ट नहीं यूज किया, बल्कि सिग्निफिकेंस। तो उसमें उससे पता चलती है कि द मार्शियन अप्रोच और जे.आर. हिक्स ऑर्डिनल अप्रोच बहुत डिफरेंट है, इसलिए जे.आर. हिक्स ने उसमें यूटिलिटी यूज नहीं की। तो इंडिफरेंस कर्व हम देखते हैं कि एक कर्व होती है जहां पर जिस कर्व पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स yielding the same utility or satisfaction to a consumer। अब हम इंडिफरेंस मैप को ये बोलते हैं कि ये डिफरेंट मोर ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स प्लॉट होते हैं मैप पे। जब हमने इंडिफरेंस कर्व 1 2 3 को प्लॉट किया, हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्यों हमें जरूरत पड़ता है? हमें यहां से एक कंसेप्ट निकलता है। हम कहते हैं कि जो ये वाली है ये यूटिलिटी, तो इसमें ए पॉइंट, ये 3 पॉइंट जो है ये सेम यूटिलिटी देते हैं, या इस पे सेम सेम सेम, ये नहीं इस ये और ये सेम नहीं देते, बल्कि जो कर्व पे पॉइंट्स है कॉम्बिनेशन वो सेम देती हैं, और ये भी सेम देती है। मसला ये है कि हम कहते हैं कि इसकी यूटिलिटी अगर 1 हो फॉर एग्जांपल होगी, इसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दैट, और इसकी ज्यादा, जो हायर इंडिफरेंस कर्व होगी, जो आगे इंडिफरेंस कर्व होगी, उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी, सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर के लिए ज्यादा होगी। क्यों? हम आगे वो देखेंगे क्यों है। तो ये हमें यहां से स्टडी करना है, क्योंकि जो हायर यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व है वो हमें ज्यादा यूटिलिटी देती हैं। तो इंडिफरेंस मैप भी हमने स्टडी किया, कंप्लीट किया। अब है इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम मींस की सेटिस्फैक्शन। अब इक्विलिब्रियम हम अपने पॉइंट पे आए। अपने पॉइंट पे आने के लिए हमने क्या किया? हमने इंडिफरेंस को इंडिफरेंस मैप को अपने दिमाग में रखा और बजट लाइन को भी। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशंस 3 है, मेनली तो 2 है, मैंने इसको ऐड किया। वन इज के जब आपका बजट प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ मार्जिनल ऑफ एक्स और मार्जिनल ऑफ वाई डिवाइडेड बाय मार्जिनल ऑफ वाई। या दूसरे जो है वो कन्वेक्स इंडिफरेंस करो, आपकी कन्वेक्स होनी चाहिए। अदरवाइज की जो बजट लाइन है वो टेंजेंट होनी चाहिए टू इंडिफरेंस को। ये 3 कंडीशंस जो है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को डिटरमाइन करते हैं। हमने कहा कि ये प्राइस और प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल ऑफ एक्स मार्जिनल ऑफ वाई। क्यों है? हमने कहा ये स्लोप है प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, और जो ये इंडिफरेंस कर्व है इसमें कंज्यूमर की कंजप्शन है, तो इसलिए कंजप्शन है क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी से हम उसको जानते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, क्योंकि वी हैव द टू कमोडिटीज हियर एक्स एंड वाई, इसलिए हम कहते हैं ये बराबर होना चाहिए। इंडिफरेंस को हमने बजट लाइन ली, यहां पर हमने बजट लाइन ए ली, बजट लाइन ये वाली जो स्ट्रेट है डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है, और इंडिफरेंस करो 3 ली, इंडिफरेंस करो 1, इंडिफरेंस करो 2, इंडिफरेंस करो 3। हम देखते हैं कि ये इंडिफरेंस करो यहां मैं इंटरसेक्ट करती है बजट लाइन को, यहां भी और यहां भी। यहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्या? अब आपको बोलना है कि यहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? पहले बात यह है कि अगर हम देखेंगे कि अगर कंज्यूमर को पे इतना करना पड़ता है, यहां पर भी उतना पे करता है, यहां पे भी उतना, यहां पे भी एक अगर हम देखेंगे एक रैशनैलिटी का कंसेप्ट, एक नेचर का, तो कंज्यूमर को अगर इतना पे करता है, यूटिलिटी अगर ये इस पॉइंट की तो सेम यूटिलिटी है भाई, ज्यादा तो इसकी, ये हमने यहां देखा कि इसकी ज्यादा है यूटिलिटी, इसकी ज्यादा इससे है, तो इसकी तो ज्यादा ही होगी इससे, प्राइस उसको सेम करना पड़ता है यहां पे भी, तो कंज्यूमर रैशनल है, वो इस कॉम्बिनेशन को खरीदेगा, ये एक रीजन है। बट यहां इस हिसाब से हम इसको इलाबोरेट करेंगे। तो यह क्या है? इस पॉइंट पे हम अगर देखेंगे जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो ऐसा है, बट जो इसका स्लोप है वो ऐसा है, सॉरी वेट, जो इंडिफरेंस कर्व है वो ऐसी है, ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो है वो ऐसा है। तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा क्योंकि स्लोप तो टेंजेंट नहीं है, तो ये हमने डिसरिगार्ड किया। अब यहां पॉइंट पे आएंगे हम, यहां पर जो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है वो ऐसी है, बजट लाइन का ऐसा है, तो नहीं है। अब हम आए हैं पॉइंट 1 पे जहां पे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ऐसा है और बजट लाइन का स्लोप है, तो इस पॉइंट पे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट डिराइव करते हैं। इसी पॉइंट पे हम देखते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ जो बजट स्लोप, इसका स्लोप और इसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका स्लोप, ये भी स्लोप, इसका स्लोप है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये स्लोप है, आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा आगे आपके सामने। तो हमने देखा कि ये सिचुएशन हमने निकाली यहां पे, क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स ये वाला और मार्जिनल ऑफ एक्स ये तो इंटरसेक्ट हुई कंप्लीट। कन्वेक्स है क्योंकि कन्वेक्स का मतलब है कि जब आप टेंजेंट डालोगे इंडिफरेंस कर्व को, टेंजेंट अगर ऑरिजिन टुवर्ड्स ऑरिजिन तो वो कन्वेक्स है, तो और ये जो इंडिफरेंस कर्व हो वो आगे की तरफ है, वो दूर जाती है टेंजेंट से, तो ये है। और बजट लाइन टेंजेंट, तो बजट लाइन टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व को। तो दीज 3 कंडीशंस यहां पर हुए हैं, ये ठीक हुए हैं इस पे, तो हमने कहा ये मैच होते हैं इस पॉइंट पे, तो हमने कहा कि इट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमें यहां पर देखना है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। मेनली कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये स्लोप ही होता है। हम कहते हैं कि जो बजट लाइन जो ये इंडिफरेंस कर्व होता है उसी का स्लोप होता है, जो नेगेटिव होता है, कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि नेगेटिव इसलिए होता है कि हमें पहले ज्यादा गिव अप करना हो पड़ता है, एक्स को लेने के लिए, गेन करने के लिए हमें ज्यादा सैक्रिफाइस देना पड़ता है, तो उसके बाद काम कम होता है, इसलिए स्लोप कम होता है। जब हम इसको नेगेटिव स्लोप निकालेंगे टेंजेंट के हिसाब से, तो स्लोप फिर डिक्रीज होता है क्योंकि हमें कम अब सैक्रिफाइस करना पड़ता है।
तो जब हम डिफरेंशिएशन की फार्मूला इस पे यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन के जरिए से हम देखते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए जो मैथमेटिकल अप्रोच होता है, तो हम देखते हैं कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो स्लोप होता है सिंपली चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, और यही होता है बराबर फिर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और प्राइस ऑफ x, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। जब हम उसको डिराइव करते हैं तो एक फॉर्मूला हमारे पास आती है, तो उससे हमें बाज़ाब्ता क्लियर होता है कि स्लोप या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सॉरी मार्जिनल रेट ऑफ एक्स और मार्जिनल रेट ऑफ वाई का रेशो जो है वो बराबर होता है स्लोप और या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो ये सेम होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या है, तो हमें यह इतना ज्यादा देखना नहीं है इसको। तो इस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था क्या है कि वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी या इन्फ्लुएंस को हमने देखा कि व्हाट इज बजट लाइन, बजट लाइन क्या है, उसके बाद बजट शेड्यूल को हमने डिराइव यहाँ पर किया, फिर उसके बाद डिराइव किया बजट लाइन को, बजट इक्वेशन, फिर हमने देखा कि व्हाट इज इंडिफरेंस करो क्या है, इन्फ्लुएंस मैप क्या है, यूटिलिटी तो किसकी ज्यादा होती है, फिर हमने यही इक्विलिब्रियम कंडीशन उसको फ्रेम किया। यहाँ पे जब हमने फ्रेम किया तो हम एक पॉइंट को ढूंढते हैं, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये है। फिर उसके बाद देखते हैं कि स्लोप जो है नेगेटिव होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम कम होता है, क्योंकि ये एक हमारी एक असम्पशन, सॉरी हम देखते हैं कि हमें सेक्रीफाइस कम करना पड़ता है, तो इसलिए स्लोप कम होता है। फिर हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जो है वो प्राइस वो सेम होता है, स्लोप के बराबर वो सेम होता है, और इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो यही हमने आज इस लेक्चर के अंदर स्टडी किया। उसके बाद हम आगे जाएंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो देखेंगे वो किस पे होगा। तो उम्मीद है कि आपने ये लेक्चर समझा होगा। डो नॉट टू फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इकोनॉमिक्स विद शीजान। थैंक यू वेरी मच।